इर्तिजा, ये क्या कह रहे हो तुम? मुश्क घर पर नहीं है। रात की इतनी देर हो चुकी है इर्तिजा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बताओ मुझे कहाँ है मुश्क? What do you mean? मुझे क्या पता होगा कि मुश्क कहाँ है? For God's sake साहिबा, बताओ मुझे कहाँ है मुश्क? क्या किया है तुमने उसके साथ? इर्तिजा, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी मंगेतर गायब हो गई है, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस सारे मामले में अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ साहिबा है। इर्तिजा, तुम अब हद से बढ़ रहे हो। तुमने कि घर की तलाशी लेनी है तो बेशक ले लो। सोबी ने कह दिया है कि इसको नहीं पता मुश्क कहाँ है, तो कह दिया है। सीरियसली साहिबा, तुम नहीं जानती कि मुश्क कहाँ है? फाइन, मुझे पता है। यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक सा है कि मुश्क। कहाँ है मुश्क? बताओ ना, मुझे जल्दी करो प्लीज। इर्तिजा, मैं इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी कि तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करते, लेकिन अब तो हद हो गई है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया। मैं अब खामोश नहीं रह सकती इर्तिजा, लेकिन मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसके बाद, उसको सुनने के बाद तुम शायद मुझसे ताल्लुक नहीं रख। तो फिर ये पहेलियां बुझाना बंद करो ना यार। जल्दी से बताओ कहाँ है मुश्क? चंद दिनों पहले मुश्क की कॉल आई थी। वो बहुत मुश्किल में थी। उसने मेरी मदद मांगी थी। एक्चुअली मुश्क की नोमी की एक फ्रेंड्स के साथ कुछ शर्मनाक पिक्चर्स थी। नो। कौन हो? हाँ, लेकिन इससे पहले कि मुश्क उससे ज्यादा करीब होती तो मुश्क की जिंदगी में आ गए तो मुश्क ने उसे छोड़ दिया था। कौन था वो लड़का? इर्तिजा, आई डोंट नो। तुम जानते हो कि हमारे सब्जेक्ट्स अलग थे कॉलेज में, क्लासेस की टाइमिंग्स भी अलग थी, और मुश्क ने तो मुझे अभी बताया है। हाउ वुड आई नो? मुश्क ने तुम्हें फोन क्यों किया था? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसकी हेल्प करूं, उस लड़के से जाकर मिलूं और उसे कन्विंस करूं कि वो मुश्क का पीछा छोड़ दे और उसकी वो पिक्चर्स डिलीट कर दे। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जब हमारी दोस्ती खत्म हो गई तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? और मैं इस सारे इशू से बहुत दूर हो गई थी। तुम्हारे ख्याल में मुश्क उस लड़के के साथ कहीं गई? नो, आई रियली डोंट थिंक सो। बस मुझे इतना पता है कि आज नोमी के घर पे एक बहुत बड़ी डांस पार्टी थी। उसने मुझे और मुश्क दोनों को बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी तबीयत भी ख़राब थी और मैं मुश्क को फेस नहीं कर सकती थी। बट आई एम रियली श्योर कि मुश्क अपने घर वालों से झूठ बोलकर उस पार्टी में ज़रूर गई। इर्तिजा, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना कि मुश्क अपने घर वालों से कितना झूठ बोलती है। तुम्हें तो एक्सपीरियंस है कि वो तुम्हारे साथ भी मिलने इसी तरह अपने घर वालों से झूठ बोलकर आती है। झूठ तुम बोल रही हो। मैं जानता हूँ मुश्क को, वो ऐसा नहीं कर सकती। इर्तिजा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे अपनी बेइज्जती करने पे मजबूर मत करो। तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी को इतनी रात को नींद से जगाया, तुम्हारे सामने बिठा दिया कि तुमने जो सवाल करना है कर लो। मैं तो अपने खानदान वालों को भी ये फेवर नहीं देती। अब तुम सब कुछ जानते भी हो और फिर भी कह रही है झूठ बोल रही है। तुम्हारी होने वाली बीवी की हकीकत इसने तुम्हें बता दी है। अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। हकीकत क्या है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बताओ कहाँ है मुश्क? बताओ मुझे, क्या किया तुमने मुश्क के साथ? बताओ मुझे। किधर है? Get out!
गेट आउट मैंने कहा। हाथ कर दी इसने तो। क्या हो गया इसे? मेरे बेटी को गजाला, मेरे ख्याल है मैं घर जाना चाहिए। कब तक यहां बैठकर हम दीवारों को देखते रहेंगे? ये ना तो किसी से राब्ता कर रहे हैं और न ही हमें अपनी लड़की के मुतालिक कोई सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि लड़की की किसी से दोस्ती नहीं है, वो किसी से राब्ते में नहीं है और न ही उसका किसी के घर आना जाना है, तो ऐसी सूरत में उसे जमीन खा गई या आसमान ने उठा लिया? जाहिर है कोई तो ऐसी हकीकत है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। हकीकत? हकीकत सिर्फ ये है सद्दाम साहब कि मेरी सीधी सादी मासूम बेटी ने घर से कदम बाहर निकाला और आपके बेटे की बातों में आकर अपना रास्ता खो बैठी। आपके बेटे से उसकी शनासाई क्या हुई, वो अपनी पहचान ही खो बैठी। और जो अपनी पहचान खो देता है वो अपना रास्ता खो देता है। वो घर तक कैसे पहुंचेगा? और आप मेरे घर में बैठकर मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। मैं सिर्फ उंगली उठा रहा हूं, दुनिया कीचड़ उछालेगी। अब सुबह तो होने दें। प्लीज सद्दाम साहब, बात की नजाकत को समझें। एक दुखी शिकस्ता दिल बाप की जज्बात को समझने की कोशिश करें। हेल विद दिस नॉनसेंस। पता नहीं हम यहां क्यों बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इर्तिजा ने पता नहीं कहां लाके फंसाया हमें। गजाला, लेट्स गो होम। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने का।